नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। आज के इस अंक में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की। आपको पता होगा, पिछले कुछ दिनों से अगर हम पहले जाते हैं, तो किसी भी मुद्दे, चाहे मुद्दा एलजी से टकराव का हो, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग का हो, चाहे और कोई भी मुद्दा हो, तो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी जो है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करती थी और दलील ये दी जाती थी कि केंद्र सरकार या दूसरी जो पार्टियां हैं वो हमें काम नहीं करने देती, चाहे वो कहीं की भी बात हो। और सुप्रीम कोर्ट भी उस बात को मान लेता था। जैसे आपने देखा होगा, ट्रांसफर पोस्टिंग का एक मैटर हुआ था, जिसमें अरविंद केजरीवाल जो है, दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाती है और दलील ये दी जाती है कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देती। और फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी ये लगता था कि हो सकता है ये पार्टी जो है वो काम करना चाहती है, लेकिन इन जो कंट्रोवर्सी है इस वजह से शायद इसको काम नहीं करने दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक ऑर्डर दिया था, और ऑर्डर यह था कि जितने भी जो अधिकारी हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार जो है वो दिल्ली सरकार को दिया जाए, एक चुनी हुई सरकार को दिया जाए। और जिस दिन ये ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट का, उसी दिन विजिलेंस दफ्तर में, सतर्कता विभाग में रात को 2-2:30 बजे जो है वो फाइलें निकाली गई, उनकी फोटोकॉपी की गई। और फिर उसके बाद में दूसरे दिन जो है, आपने देखा होगा, केंद्र सरकार ने दिल्ली अध्यादेश बिल जो है उसका प्रस्ताव लिया। लेकिन उसके बाद में अगर हम देखते हैं, तो उसके बाद में अब अगर हम देखें, गौर करें, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो केजरीवाल की किसी भी बात पे, जिसको कहते हैं कि सहमति नहीं जता रहा, उल्टा केजरीवाल के खिलाफ जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, अब आपको ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अंदाजा लगाना, क्योंकि जो आम आदमी के पार्टी के फॉलोवर है वो जरूर ये बोलेंगे कि नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रहा है। लेकिन इसके पीछे बात कुछ और है। और इस पूरे जो है, अब तक जो इसका घटनाक्रम है, ऐसा क्यों हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बार बार अरविंद केजरीवाल को भगा देता है, उसका विश्लेषण करेंगे इस अंक में। तो मैं उम्मीद करूंगा आप इसमें जो है वो अंत तक बने रहें। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सीधे हम मुद्दे की बात करते हैं। अभी मुद्दा जो है वो रैपिडेक्स, आपको पता होगा, एक जो उत्तर प्रदेश सरकार का, हरियाणा सरकार का, दिल्ली सरकार का जो एक पूरा, जिसको हम कहते हैं कि साझा प्रोग्राम है, कि दिल्ली सरकार का जो ट्रैफिक, जो दिल्ली का जो ट्रैफिक है, बाहर से जो मजदूर वगैरह आते हैं या जो भी है, तो उसको कम करने के लिए एक उत्तर प्रदेश के साथ, एक अलवर तक इस तरफ और एक हरियाणा की साइड में, तो एक प्रोजेक्ट था, एक साझा प्रोजेक्ट, जिसमें केंद्र सरकार को पैसा देना था, उत्तर प्रदेश की सरकार को भी देना था, और 1180 करोड़ रुपए जो है वो दिल्ली सरकार के हिस्से में थे। और 1180 करोड़ जो थे वो लगातार जो है वो अरविंद केजरीवाल, अब अरविंद केजरीवाल की राजनीति को आप समझ सकते हो कि ये जो है वो कितना चालाक है। अब अगर हम इस चालाकी की बात करें, तो जब ये बजट की बात आती है या अपनी घोषणाओं की बात जब ये करता है, तो ये हमेशा बोलता है कि हमारा जो बजट है वो सरप्लस चल रहा है, मतलब हमारी जो है वो खजाना भरा हुआ है, घाटे में नहीं है। और जब ऐसे किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे देने की बात आती है, तो फिर ये बोलता है कि हमारे पास पैसे नहीं है। और इसमें भी ऐसा ही हुआ कि 1180 करोड़ रुपए देने में जो है वो लगातार केजरीवाल जो है वो असमर्थता जता रहा था, डिले कर रहा था। लेकिन जब ये मामला जब कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अब आपको जो है वो, आप इसमें कोताही नहीं बरत सकते, आपको देना ही पड़ेगा। और आपको पता होगा उसमें 7 दिन का एक टाइम भी दिया था उनको। लेकिन उसके बावजूद जो है वो ये पैसा नहीं दिया गया। तो पैसा नहीं दिया गया, तो पिछली सुनवाई की हम बात करते हैं। इससे जो पिछली, कल से जो पिछली सुनवाई थी, उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट जो है इस मैटर पे सख्त हो गया था। और आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आपका जो विज्ञापन का जो बजट है उसको हम डाइवर्ट कर देंगे, उसको हम रोक देंगे। और केजरीवाल सरकार का अपनी सरकार को चमकाने का लिए जो बजट जो बनाया हुआ है वो लगभग 1100 करोड़ का है। मतलब इससे साफ समझ में आता है कि सरकार का जो एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है वो 1100 करोड़ है, लेकिन किसी प्रोजेक्ट के लिए जो है वो सरकार के पास पैसा नहीं है। तो उसके बाद में जो है कोर्ट ने फिर उसको 7 दिन का टाइम दिया था। और 7 दिन के बाद में कल जब इस पे दोबारा सुनवाई हुई, तो केजरीवाल ने बोला कि हमने जो है वो 450 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए हैं। सैंक्शन तो कर दिए हैं, लेकिन अभी ट्रांसफर नहीं हुए हैं। और इसी बात को लेके जो है अब सुप्रीम कोर्ट जो है उनके खिलाफ जो है वो बिल्कुल सख्त हो चुका है, और अब उनको एक डेडलाइन दे दी है कि इसके बाद में आपको ये करना ही पड़ेगा। तो ये जो है, ये केजरीवाल की राजनीति जो हमें देखने को मिली है। इसके अलावा भी आपको पता होगा, बाकी मुद्दों पे, दिल्ली सरकार का जो शराब घोटाले का जो मुद्दा था, उसमें
इसके अलावा शीशमहल का जो मुद्दा है, तो अब धीरे-धीरे जो है वो सुप्रीम कोर्ट, लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी अब समझ में आ रहा है कि केजरीवाल जो है वो चालाकी के साथ राजनीति कर रहे हैं। मतलब ये अपनी बातों से जो है वो किसी को भी घुमाने के लिए जो है वो अपनी क्षमता रखते हैं और उसको जो है वो डाइवर्ट कर देते हैं। लेकिन अब जो है वो सरकार, सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भी दलील को जो है वो, जिसको हम कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की, उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। अब दूसरा जो मुद्दा आया वो था, आपने देखा होगा कि इससे पहले जो थे कि केजरीवाल ये कहा करते थे अपनी रैलियों में कि ये एक एलजी जो है वो हमारे सर पे बिठा दिया, कौन है ये एलजी, और तमाम तरह की चीजें, और अपने आप को ये साबित करता था कि मैं एक जो है वो पढ़ा लिखा जो है वो मुख्यमंत्री हूँ, और दूसरों को ये अनपढ़ साबित करता था अपनी रैलियों में। आप इसके किसी भाषण आप उठा के देखोगे, और छोटे-छोटे मुद्दों पे आप देखोगे कि टकराव की स्थिति, जहाँ-जहाँ आम आदमी पार्टी है, वहाँ-वहाँ टकराव की स्थिति बनी हुई है एलजी के साथ में। आप देखोगे उपराज्यपाल राज्यपाल के साथ पंजाब में भी बना हुआ है। इसके अलावा हम देखेंगे कि दिल्ली में भी उपराज्यपाल के साथ में, और इसी को लेके अभी आपने देखा होगा चीफ सेक्रेटरी के मुद्दे को भी लेके जो है वो आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। मुद्दा ये था कि जो अभी जो नरेश, जो चीफ सेक्रेटरी है, सीएस है नरेश गोयल, उसका जो कार्यकाल है उसको नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, वो उसके फेवर में नहीं थी। और क्यों नहीं थी, उसके पीछे की कहानी अगर हम समझें, तो इसके पीछे की कहानी ये थी कि अब तक जितने भी जो घोटाले हुए हैं उनकी सारी फाइलें जो तैयार करने का काम जो था वो चीफ सेक्रेटरी का था, और चीफ सेक्रेटरी ही वो बंदा है जिसने आम आदमी पार्टी के ये जो घोटाले थे उनकी जो फाइलें थी, उनको लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, और वो सारी फाइलें जो है वो जांच के लिए एलजी के पास भेजी थी, और उसके बाद एलजी के अप्रूवल के बाद में फिर सीबीआई, ईडी, फिर वहाँ सारी चीजें जो है उसकी जांच चल रही है। तो अब ये मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो इसमें जो है वो केंद्र सरकार ने भी एक ये हल्फनामा दिया, क्योंकि आज के दिन जब हम वीडियो बना रहे हैं 30 तारीख को उनका रिटायरमेंट का जो है वो तारीख है, और केंद्र सरकार चाहती है कि उनके कार्यकाल को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस मुद्दे को लेके, क्योंकि जो हल्फनामा, जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका थी वो आम आदमी पार्टी की तरफ से गई हुई थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी पूछा था कि क्या आपके पास इसके अलावा कोई, आपके पास कोई आईएएस अधिकारी नहीं है जिसको चीफ सेक्रेटरी बनाया जा सके। खैर, ऐसा होना स्वाभाविक है। अब इसका जो है वो दोनों पार्टियां अपने अपने हिसाब से जो है वो मतलब निकाल सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने हिसाब से निकालेगी, वो बोलेगी कि नहीं देखो जी, केंद्र सरकार को फटकार लगा दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो है वो कोई ऑर्डर ये नहीं दिया कि आप इसका कार्यकाल जो है वो 6 महीने के लिए नहीं बढ़ा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सीधा तौर पे जो है वो केंद्र सरकार के किसी भी, इसको अगर देखें, जो प्रोविजन था कि 6 महीने इसको बढ़ाया जा सके, तो इस पे केंद्र सरकार के इस ऑर्डर के ऊपर रोक नहीं लगाई। ये जो है बात समझने वाली बात होती है। दो चीजें, अभी दो बड़े मुद्दे मैंने आपको बताए। एक, जो उनका विज्ञापन का खर्चा, आपने देखा होगा एक छात्रवृत्ति का जो हुआ था, जिसमें दो बच्चों को जो है वो एक छात्रवृत्ति मिली थी, लेकिन जितनी छात्रवृत्ति मिली थी उससे ज्यादा उनके विज्ञापन का खर्चा था। और ये मैं अभी नहीं कर रहा, आपने देखा होगा, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता देता हूँ। राजस्थान में अभी चुनाव हुए हैं 25 नवंबर में, लेकिन पिछले साल ही जो है वो भगवंत मान सरकार के जो एड जो है वो राजस्थान के अखबारों में आना शुरू हो गए थे। तो ये सिर्फ जो है वो एक राजनीति जो चमकाने के लिए ये कोशिशें करते हैं, इनके पास पैसा होता है। लेकिन दूसरा आप देखोगे हॉस्पिटल्स के लिए, अभी एक हॉस्पिटल का भी सर्वे आया है कि दिल्ली के जो हॉस्पिटल है उनमें कई जगह पे जो है वो वेंटिलेटर की सुविधा ही नहीं है। और ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर ये बोलते हैं कि नहीं, हमने जी इतने हॉस्पिटल बना दिए। और एक 2015 से एक बात बड़ी इनकी जो है वो सोशल मीडिया पे चलती रहती है कि हमने इस साल के अंत तक जो है वो 1000 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। लेकिन अब तक 8 साल होने को आ गए, इनसे 1000 मोहल्ला क्लिनिक अभी तक नहीं बने। तो दावे जो है वो सोशल मीडिया पे देखें, चाहे हम टीवी विज्ञापन पे देखें, आम आदमी पार्टी के द्वारा बड़े बड़े किए जाते हैं। लेकिन अगर ग्राउंड रिपोर्ट अगर हम देखते हैं, तो ग्राउंड पे जो है ये दावे कहीं भी जो है वो खरे नहीं उतरते इनके, कि ये वादे जो है हमने पूरे किए हैं। लेकिन राजनीति जो है इनकी, अब ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ये चीजें समझ में आने लगी है, और सुप्रीम कोर्ट जो है अब जो है वो उस हिसाब से सोचता है जिस हिसाब से उसको सोचना चाहिए था। क्योंकि अब तक तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट को भी ये लगता हो कि नहीं, आम आदमी पार्टी जो है वो काम करना चाहती है, लेकिन इनको काम नहीं करने दिया जा रहा। लेकिन जब इनके मंसूबों को देखा जाता है, तो उसके बाद में ये चीजें समझ में आती है कि ये वाकई में जो है वो राजनीति कर रहे हैं या फिर सिर्फ काम करने के लिए हैं। तो ऐसी स्थिति में अब आम आदमी पार्टी के लिए जो है वो बड़ी मुश्किल, आने वाले दिनों में और ज्यादा मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अब तक हमने देखा था, अब तक तो जो था वो ईडी, सीबीआई इन चीजों के ऊपर ही चल रहा था। अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है आम आदमी पार्टी क्या स्टेटमेंट देती है, ये भी एक बड़ी दिलचस्प होगा। क्योंकि
चुप तो रहने वाले हैं नहीं वैसे ये, क्योंकि कम अपने स्टेटमेंट के लिए जाने जाते हैं, रैलियों में ये भाषण देते हैं बड़े-बड़े। और उसके बाद में भी अगर हम देखें, तो आरोप लगाने के भी ये माहिर माने जाते हैं, विपक्षी पार्टियाँ चाहे कोई भी पार्टी हो, अकेली भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करते। क्योंकि दिल्ली अध्यादेश में जब ट्रांसफर पोस्टिंग का जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि ये चुनी हुई सरकार को दिया जाना चाहिए, और जब सतर्कता विभाग की जब फाइलें इधर-उधर हुई, तो उसके बाद में केंद्र सरकार को जो है वो जल्दबाजी में एक प्रस्ताव लाना पड़ा, और उसको लेके जो आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी इन्होंने दबाव बनाया, इंडिया अलायंस। और इंडिया अलायंस की जो शुरुआत थी, पटना रैली में जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उमर अब्दुल्ला ने क्या बोला था वो सबको पता है। लेकिन उसके बाद में कांग्रेस पार्टी किस दबाव में आई, ये कांग्रेस पार्टी की बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इनके सामने झुक गई, और लोकसभा और राज्यसभा में जो है वो दिल्ली अध्यादेश बिल में आम आदमी पार्टी का समर्थन किया, लेकिन हालांकि उसमें उनको जीत नहीं मिली। लेकिन अब उसके बाद में अगर आप देखोगे, उस जगह पे भी अगर आप देखोगे, तो आप चालाकी के साथ जो है इंडी गठबंधन में चले तो गए, लेकिन जब अध्यादेश बिल पास नहीं हुआ, तो आज लगभग मेरे ख्याल से 4 से 5 महीने को होने को आए। इंडिया अलायंस की दूसरी उसके बाद में कोई मीटिंग नहीं हो, और उसका क्या चल रहा है अभी ये ठंडे बस्ते में पड़ रही है, जबकि लोकसभा चुनाव में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि विपक्ष की जो एकता थी उसका क्या हुआ। और इस सब के लिए अगर हम कहीं भी देखें, तो सेंटर पॉइंट जो है वो अरविंद केजरीवाल की राजनीति पे आके टिक के जाता है। तो इससे आप लगा सकते हैं कि इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, और इसी क्रेडिबिलिटी को लेके जो है अब आए दिन ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा, 1 मैटर को जब ये लेके गए, तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह दिया कि इसकी जो सुनवाई है वो 370 की जो सुनवाई होगी उसके बाद में ये सुनवाई की जाएगी। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो चाहता नहीं है कि इनके जो है वो जल्दबाजी में ये जो कोई भी अगर याचिका लेके आते हैं उसके ऊपर सुनवाई की जाए, तो वो समय मांग रहे हैं, और समय जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से अब चीजें तय कर रहा है। तो अब यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की राजनीति से जो है वो इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहा। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है इनको फटकार भी देता है, इनको भगा भी देता है। आपने देखा होगा मनीष सिसोदिया के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया था कि ये आम आदमी पार्टी को जो है वो आरोपी क्यों नहीं बनाया जाए। और 338 जो करोड़ का जो मनी ट्रायल जो हुआ था, उसमें भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि हाँ, इसमें जो है वो पैसा तो आया है और चुनावी खर्चे के लिए गया है आम आदमी पार्टी को। तो आप इसे इशारा लगा सकते हैं। और अब जो है मुसीबत ये है कि 3 दिसंबर आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है विधानसभा चुनाव का। और 3 दिसंबर के बाद में आप मान के चलिए 2-4 दिन के भीतर जो है वो ईडी जो है वो वापस से केजरीवाल को हो सकता है शीश महल पे जाके पूछताछ करे, या फिर इनको सम्मन जारी करे। और दोनों ही स्थिति में अब केजरीवाल को भी ये पता है कि उनका अंदर जाना तय है। तो अब ये आम आदमी पार्टी के लिए जो है वो खतरे की घंटी बनी हुई है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।